वस्तुएं उपयोग करने के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन हमारे दुखों का कारण है कि हम इंसानों का उपयोग करते हैं और वस्तुओं से प्यार करते हैं। इंसानों से स्नेह करिए, इंसानों में, जीवों में, जानवरों में आत्मीयता दिखाइए और चीजों का उपयोग करिए। लेकिन हो रहा है उल्टा। लोग चीजों से प्यार करते हैं और इंसानों का उपयोग करते हैं, और इसीलिए ढेरों समस्याएं हैं। आज आप देखें तो सबसे प्यारी चीज क्या है? मोबाइल। अम्मा बच्चे को एक तरफ रख देगी, नाचना है, आहार देना है, कुछ और करना है, बच्चे को तो एक तरफ रख देगी, लेकिन मोबाइल को हाथ में रखेगी और नाचते नाचते यूं पकड़ के यूं दिखाएगी। ताली बजाना तो यूं बजाएगी, छक्का क्या बजाएगा? बताइए, हद हो गई। चीजें थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखना सीखो। लोग समझ रहे हैं कि मेरे पास कीमती मोबाइल है और मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं, लेकिन हो रहा है उल्टा। आप मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, मोबाइल आपका यूज करता है। वो जड़ है, लेकिन वो मशीन ने आपको ऐसा गुलाम बना दिया है कि आप उसके दीवाने हैं। प्यारा मेहमान आके भी दरवाजे पर खड़ा रहे, लेकिन आप अगर मोबाइल में बिजी हैं, प्यारा बच्चा भी रोता रहे, लेकिन यदि आप मोबाइल में बिजी हैं तो उसकी परवाह नहीं करेंगे। गुलाम मत बनिए वस्तुओं के, गुलाम मत बनिए चीजों के, गुलाम मत बनिए इंद्रियों के, गुलाम मत बनिए पदार्थों के। गुलाम बनना है तो गुलाम बन जाइए भगवान जिनेंद्र के, तीर्थंकरों के। बेगम के गुलाम बने बने तो कई जिंदगियां निकल गईं, लेकिन गुलाम से बादशाह बनना है तो 3 लोक के बादशाह जो हैं जिनेंद्र भगवान, उनकी शरण में आना पड़ेगा। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा क्या किया कि हम उनकी शरण में आए? सब लोग ये बोलते हैं कि आप इनकी शरण में आओगे तो पार हो जाओगे, आप इनकी शरण में आओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सब लोग अपने अपने के लिए बोलते हैं। आप बोल रहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात? ध्यान रखिए, वक्तृ प्रामाण्यात् वचन प्रमाणम। वचन की प्रमाणता वक्ता की प्रमाणता से होती है, और वक्ता की प्रमाणता वो क्या कह रहा है, उसमें कितना दम है, कितना सत है, उससे होती है। वही बात आप कहेंगे, ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। वही बात राजेश जी कहेंगे, ऋषभ जी कहेंगे, वजन पड़ेगा। लेकिन वही बात अगर बाबू जी कहेंगे तो ज़्यादा वजन पड़ेगा ना। गारंटेड, जिनेंद्र भगवान गारंटेड हैं। वो रागी द्वेषी मोही नहीं है। जिनेंद्र भगवान परिपूर्ण हैं, सक्षम हैं, बीतरागी हैं, जन जन का हित चाहने वाले हैं, राग द्वेष मोह से रहित हैं। इसलिए भगवान जिनेंद्र सर्वज्ञ हैं। इसलिए सबके ज्ञाता होने के कारण से वो जो कहते हैं वो स्वीकार्य होता है। अभी आप विचार करिए, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 50 काय की व्यवस्था दुनिया में और किसी शास्त्रों में और कहीं है? टोटल वैज्ञानिक, आजकल विज्ञान भी इसी पर तरह तरह की रिसर्च कर रहा। मैटर का, पुद्गल का, मोबाइल का इतना विकास हुआ है तो इसमें ज्ञान लगा है, जीव का दिमाग लगा है, इंसान का, और प्रोग्रेस हुई है मैटर की, पुद्गल की।
तो ये जीव आदि 7 तत्व, फिर 9 पदार्थ, फिर 6 द्रव्य, 85 काय, ये अलग अलग क्यों कहा है? लगभग मिलते जुलते ही तो नाम है, मिलते जुलते ही तो काम है। आप लोगों में से कई लोगों को आते होंगे इनके नाम, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि पहली बार सुन रहे होंगे। आम दुनिया ये समझती है कि जैन दर्शन का मतलब अहिंसावादी दर्शन। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये तो चेहरा है अहिंसावादी दर्शन, लेकिन इसके भीतर बहुत कुछ है, बहुत ढेर सारी अच्छाइयां और सिद्धांत हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अहिंसावादी महादर्शन के लिए कीड़े मकोड़ों की रक्षा करने वाला धर्म बोलते हैं, लेकिन यहाँ केवल कीड़े मकोड़ों की रक्षा नहीं होती है, यहाँ इंसानों की भी रक्षा होती है। यहाँ आत्मा को परमात्मा होने का मार्ग बताया जाता है। सौभाग्यशालियों, ध्यान दो, प्रत्येक वस्तु में 4 स्वत्व पाए जाते हैं, 4 विशेषताएं होती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कोई भी चीज है उसमें ये स्वपना भी है और परपना है। स्वाद्रव्य, स्वाक्षेत्र, स्वाकाल, स्वाभाव की अपेक्षा से जब हम अंतर्मुख होते हैं तो हमें आत्मानुभूति होती है। लेकिन जब स्व को भूल करके पर द्रव्य क्षेत्र काल में उलझते हैं तो परेशान हो जाते हैं। प्रत्येक वस्तु में द्रव्यपना भी है, क्षेत्रपना भी है, कालजन्य योग्यता, कालपना भी, काल योग्यता भी है, परिणमन की योग्यता भी है, और भाव, उसका उस रूप होना, ये भी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वाद्रव्य। अगर हम कहें स्वाद्रव्य क्या है, तो हमारी आत्मा हमारा स्वाद्रव्य है, स्वाजीव, अपना जीव, अपनी चेतना। स्वाद्रव्य, स्वाक्षेत्र, ये थोड़ा सा अलग से हट करके हो रही है चर्चा, लेकिन ये तत्व ज्ञान अहिंसा के आगे देखो तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद, उसके आगे जाते हैं तो जीव, आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, और उसके आगे जाते हैं तो ऐसा महान तत्व ज्ञान है, प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान है, जिसके बल पर यह संसारी आत्मा भी शुद्ध परमात्मा बन सकता। पूजा वगैरह का रहस्य भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप ठीक ढंग से तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे। नहीं तो हम औरों की तरह अपने आप को सिर्फ पुजारी समझते रहेंगे, श्री जी को सिर्फ पूज्य समझते रहेंगे, और श्री जी की प्रतिमा तक ही पहुंच पाएंगे, श्री जी की प्रतिभा तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रतिमा को देख करके हमें अपनी प्रतिभा जगाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे उनकी प्रतिमा है वैसी प्रतिभा हमारे भीतर भी है। सौभाग्यशालियों, विचार कीजिए। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, हमारा क्षेत्र क्या है? द्रव्य तो हमारा जीवत्व हो गया, क्षेत्र हमारा क्या है? स्वक्षेत्र, असंख्यात प्रदेश जो हमारी आत्मा में है, हम जहाँ पर विराजे हैं वह स्वक्षेत्र है। कितनी और जगह को हम अपना माने, वो जगह हमारी नहीं है। कितने और द्रव्यों को हम अपना माने, वो द्रव्य हमारे नहीं हैं। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल। स्वकाल मतलब वर्तमान कालीन, वह एक पर्याय है। स्वकाल या अपने अपने में जो परिणमन रूप दशा, स्वकाल। और स्वभाव, जीव का जीव रूप से ही रहना, जीव का चैतन्य रूप से ही परिणमित होते रहना, जीव का जीवत्व, ये हो गया स्वभाव। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो हम अपने में परिपूर्ण हैं, पर की गरज नहीं है। अब द्रव्य की तरफ से जब विचार करते हैं, द्रवति द्रोष्यति अद्रवृद्धि, परिणमनशीलता, इसका नाम है द्रव्य।
कोई भी वस्तु कूटस्थ नित्य नहीं है। सोना है तो एक जैसा दिखता है, लेकिन वो भी परिवर्तित तो होता है। 1 साल में नहीं, 1000 साल में नहीं, 10,000 साल बाद उसमें भी कुछ तो कमी बेसी होगी, कुछ तो रंग रूप बदलेगा, बदलता है। आप जब लेके आए थे जब चमक ज़्यादा थी, धीरे धीरे चमक में कुछ फर्क आता है, ठीक है नहीं? बोलो हाँ। समझने की चीज है। द्रव्य परिणमनशीलता। जब द्रव्य की तरफ से विचार करते हैं तो 6 द्रव्य कहे जाते हैं। सभी परिणमनशील है, लेकिन जब 6 द्रव्य कहते हैं तो उसमें 7 तत्व तो नहीं गर्भित होते पूरे। 6 द्रव्य कौन से हैं? और हम 6 द्रव्य की बात के पहले केवल 2 द्रव्य की बात करें, क्योंकि द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय जिनने भी किया हो उनको मालूम होगा, वहां 2 द्रव्य से शुरुआत हुई। बोलो किस किस ने किया है द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय? बहुत छोटा सा प्राकृत का सुंदर ग्रंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने कम लोगों ने। बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसमें हम ये द्रव्य का तत्व का निर्णय कर सकते। कहते हैं श्रीमद् राजचंद्र जी जो हुए हैं विद्वान दार्शनिक तत्वज्ञानी, उनको द्रव्य संग्रह से बहुत ज़्यादा संबल मिला आत्मचिंतन के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए। इधर के शास्त्र भंडार में सोने की स्याही से लिखा हुआ द्रव्य संग्रह उपलब्ध। भक्तामर जी यानी आजकल के लोग अगर धन आता है तो वो अपने बाथरूम में लगवा लेते हैं। खुद तो सोना पहनते ही हैं, चीज़ें तो सोने की बनवा ही लेते हैं, और ज़्यादा हो तो बाथरूम तक में लगवा लेंगे, लेकिन धर्म में खर्च करने की हिम्मत नहीं पड़ती। पहले के लोगों में वो ताकत थी कि अगर धन आ भी गया तो उसे शास्त्र लिखवाने में लगाते थे, सोने की मूर्ति बनवाते थे। आज भी मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। जिन वाणी की सोने जैसी बातें सोने के अक्षरों में लिखी। बोलिए द्रव्य संग्रह का पहला सूत्र गाथा। जीवम जीवम दब्बम जिणवरवसेण जेण निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। जीवम जीवम दब्बम, कितने द्रव्य कहे? जीवम अजीवम, कितने द्रव्य हो गए? 2 ही तो हुए, 6 द्रव्य कहाँ फिर? जीवम अजीवम दब्बम जिणवर वसेण जेण निदिठम एन जिनवर वसेण, जिन श्रेष्ठ जिन वृषभ ने। जिन वृषभ का मतलब ऋषभ देव भी होता है, और जिन वृषभ का मतलब 24 तीर्थंकर भी होता है, वो महावीर स्वामी भी होता है। जिनवर वृषभ ने 2 द्रव्य कहे। कौन कौन से 2 द्रव्य कहे? जीव और अजीव। वो जिनवर वृषभ कैसे हैं? देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के वृंदों से समूह से वंदित हैं। वंदे तम सबदा सिरसा, उन ऋषभ देव को मैं हमेशा सिर झुका करके नमस्कार करता। कितने द्रव्य कहे हैं? 2 ही द्रव्य कहे हैं। हाँ, द्रव्य का अर्थ लोग समझते हैं। द्रव्य का मतलब कितने द्रव्य होते हैं? बोलो ज्ञानी। बोले 8 द्रव्य होते हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प। कितने द्रव्य होते हैं? वो पूजा के द्रव्य गिनाने लगते हैं। लेकिन जब लोक में व्याप्त द्रव्य की बात आती, द्रव्य कितने होते हैं जी? एक जगह का किस्सा है कि मुनि महाराज ने अध्यक्ष को कहा कि सूचना लिख दो बोर्ड पर, कल से द्रव्य संग्रह की क्लास चलेगी।
लिख दिया मंदिर में बोर्ड पर, कल से सुबह 8:30 बजे द्रव्य संग्रह की क्लास चलेगी। जिन जिन ने पढ़ा बड़े खुश हुए, उनने सब दोस्तों को, मित्रों को, व्यापारियों तक को बता दिया, मिलने जुलने वालों के द्रव्य संग्रह है। और वो भी महाराज बताएंगे, जरूर उनके पास कोई मंत्र विद्या होगी, अपन जरूर आएंगे और द्रव्य संग्रह कैसे होता है अपने को मालूम पड़ेगा। सब इकट्ठे हो गए, महाराज बड़े खुश हो गए कि पूरा मंडप भर गया, इतने लोग द्रव्य संग्रह सीखना चाहते। लेकिन वो व्यापारियों को क्या मालूम था कि द्रव्य संग्रह कोई ग्रंथ का नाम है। वो तो ये समझ रहे कि द्रव्य का मतलब पैसा, द्रव्य मतलब हाँ कितना द्रव्य दान देंगे, बोले ऐसे बोलते ना। और फिर कोई किताब छपती है तो लिखा जाता है द्रव्य दाता। अब किताब छपी है और द्रव्य दाता लिखा है, इसका मतलब कोई अष्टद्रव्य तो दिए नहीं होंगे। उसमें उस क्या क्या काम है? द्रव्य दाता। मंदिर की दीवार बनी है, फर्श लगा है, लिखा है द्रव्य दाता, तो उसमें कोई जल चंदन तो लगा नहीं होगा। द्रव्य का मतलब पैसो। और जिन जिन ने सुना उनने और अपने मिलने वालों को बताया। सब आ गए, महाराज ने क्लास शुरू की, पहली गाथा पढ़ी, बताया जीव और अजीव ये द्रव्य है, तुम खुद जीव हो और ये जड़ चेत जो है, जो जो दिखता है आँखों से, सब पुद्गल है, जड़ है, अजीब है। जीव द्रव्य चैतन्यमय है, ज्ञान घन है, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं है। और अजीब, अजीब के 5 भेद हो जाते हैं। अजीब के 5 भेद हो जाते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब इसमें धर्म और धर्म में भी घोटाला हो जाता है। ये धर्म द्रव्य लिखा है तो लोग समझते होंगे पूजा पाठ करना, अधर्म द्रव्य लिखा है तो मतलब कोई पाप वगैरह हो जाना। ऐसा नहीं है। धर्म द्रव्य का मतलब है मीडियम ऑफ मोशन, चलने में सहयोगी व्याप्त तत्व जो इस विश्व में है। अधर्म द्रव्य का मतलब मीडियम ऑफ रेस्ट, ठहरने में उपयोगी तत्व, जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है, मीडियम ऑफ रेस्ट, ईथर एंड इधर चलने में सहयोगी। तो अधर्म द्रव्य। पुद्गल जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, रूप रस गंध वर्ण वाला है, आंखों से भी दिखने में आता है। आकाश जो स्पेस देता है, ये जो जगह है ये सब आकाश है। और काल परिवर्तन में सहयोगी, वर्तना लक्षणों काला, वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य है। बड़ा व्याख्यान दिया। अब आ गए थे तो बैठना पड़ा, बैठे रहे। और महाराज जी ने तो 1 पैसे की बात नहीं करी।